नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है और इस दोनों कंपनी के बारे में मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था। एक एक कंपनी के बारे में बताया था और दूसरे कंपनी के बारे में देखा जाए तो 2-3 मंथ पहले एक वीडियो बना के दिया था। तो मैं आज यहाँ पे इसलिए डिस्कशन करूँगा क्योंकि दोनों कंपनी ने एक बहुत अच्छा न्यूज़ दिया, जिसके चलते इस कंपनी में कुछ अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब आप चाहते हैं, तो मैं आपको अपडेट वहाँ पे दे देता हूँ। पहले ही अपडेट देता हूँ, जहाँ से आप एक ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, उसका नाम है वोडाफ़ोन आइडिया। आप सभी जानते हैं वोडाफ़ोन आइडिया की हालत लगातार बिगड़ते जा रहा है। अगर मैं 6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो कंपनी ₹9 से ₹10 के लेकर आसपास देखने को मिला था। 1 साल, 5 साल में दिखा दूँ, तो कोविड के बाद कंपनी का हाई था अराउंड अराउंड ₹16 के आसपास। तो कोविड में इस कंपनी का प्राइस करीबन ₹3 के आसपास था। तो ₹3 से जो ₹16 का जो जर्नी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे सर मुझे तो 300% का रिटर्न मिला। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर मुझे तो 400% का रिटर्न मिला। देखिए, क्या आप एज़ ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा था कि आप ट्रेडिंग के लिए कर रहा था? ये पॉइंट सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए किया था कि ट्रेडिंग के लिए किया था? अगर आपने 300% 400% में आप खुश हो गए, तो आप एज़ ए इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर्स में तो एक दिन में तो 300 400% क्या 1000 2000% भी रिटर्न मिलता है। वो भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में। तो ऐसे में नहीं कहूँगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत दिन आप देखेंगे, तो पिछले दिनों में ही हुआ था। ₹2 का शेयर करीबन-करीबन 200 तक गया था। तो सोचिए कितना बड़ा रिटर्न मिला, कितना गुना रिटर्न मिला। तो इस यही बात मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि एज़ ए इन्वेस्टर बहुत सारे लोग यही सोच मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यही सोचकर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं कि आज कंपनी का ₹6 प्राइस है, कल अगर कंपनी में कोई इवेंट हो जाए, कोई बड़ा कुछ हो जाए, तो कंपनी 600 तक भी जा सकते हैं। अगर इस कंपनी को कोई बड़े कंपनी खरीदारी कर ले, तो इस कंपनी 600 तक जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका जो थिंकिंग है ना, वो गलत है, मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए बड़े मान के चलता हूँ आपके बात सही भी निकला, कोई बड़ा प्लेयर्स मान के चलिए इस कंपनी बोल रहा है कि मेरा बिज़नेस अभी चल नहीं रहा है, मैं बहुत बड़ा कर्ज़े में डूबा हुआ हूँ, मैं पूरा का पूरा कंपनी बेचना चाहूँगा। मान के चलिए वो रिलायंस इस कंपनी को खरीदना चाहेंगे, मान के चलिए एयरटेल इसको कंपनी को खरीदना चाहेंगे। क्या वो खरीदने के बाद वो वोडाफ़ोन आइडिया नाम रहेगा? वो क्या वोडाफ़ोन आइडिया से चलाएँगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वो रिलायंस के नाम से ही चलाएँगे। वो मतलब वो अगर एयरटेल खरीदारी करे तो एयरटेल नाम से ही चलाएँगे। बाकी कोई भी कंपनी खरीदारी कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? इसका जो एसेट है, उस एसेट से वो खुद का बिज़नेस बढ़ाएँगे। ऐसे नहीं कि वोडाफ़ोन आइडिया को वो भगा के लेके जाएँगे, ऐसे बिल्कुल सोचना मत। तो जो लोग इस तरीके से थिंकिंग रखते हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है। तो पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो आज वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ-कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, "सर आपने तो बोला था कंपनी भागेगा नहीं, तो अब भागेगा।" तो कहाँ पे भागेगा? पिछले दिनों में तो अच्छा न्यूज़ आया, उसके बाद भी स्टॉक की देखिए हालत क्या? नेगेटिव में। अगर ये न्यूज़ सही होता, तो बहुत बड़ा तेज़ी देखने को मिलता। तो न्यूज़ कौन-सा है? चलो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक बातचीत किया जा रहा है ईटीटेलीकॉम.com के साइट के ऊपर कि वोडाफ़ोन आइडिया टू बिंग्स 5G रोल आउट सून्स। यहाँ पे केएम बिरला। तो केएम बिरला कौन है? इस मतलब वोडाफ़ोन आइडिया के चेयरमैन है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। उन्होंने कुमार यहाँ पे देखिए मंगलम बिरला, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है कि 5G रोल आउट विल बीइंग सून। तो ये बात सुनकर तो मार्केट में तो तेज़ी आना चाहिए था, मार्केट में तो धमाका होना चाहिए था, मगर हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बार इस तरीके से डिस्कशन किया जाएगा कि किया जा चुके हैं कि 4G जब आया था तब भी इस तरीके से डिस्कशन हो रहा था कि 4G आएगा 4G आएगा। 4G आया, कब आया? जब वार एयरटेल और जियो 5G मतलब के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया तब वो 4G लेके आया। तो जब 5G पूरा के पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे जियो और एयरटेल, तब मतलब वोडाफोन आइडिया अगर 5G लेके भी आए तो उसमें फ़ायदा क्या है? कस्टमर ऑलमोस्ट तो वहाँ से भाग रहा है। तो कस्टमर एक बार अगर
वोडाफोन आइडिया से भाग गया, तो सेम प्राइस में, सेम मतलब अमाउंट्स में उसको रिचार्ज करने का मौका मिला है, तो क्यों वो वोडाफोन आइडिया में फिर से वापस आएगा? तो ये बात भी समझने वाला बात है। तो यही कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को नहीं मिला, क्योंकि तब तेजी देखने को मिलता है जब वो बात सही होता। अगर यहाँ पे बातचीत क्या क्या जाए, 5G रोल आउट विल, यहाँ पे देखिए विल बीइंग सून, इस बात से ही पता चलता है कि आएगा कि नहीं आएगा, उसका गारंटी नहीं है। क्योंकि विल बीइंग सून मतलब अ, ये बात ये बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द आ सकते हैं। कब आएगा वो तो किसी को पता नहीं। इस तरीके से बात सुनाकर भी स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को मिल जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से बात में खुश मत हो जाना, क्योंकि जहाँ पे एयरटेल या फिर रिलायंस जियो ऑलमोस्ट 5G कवर कर चुके हैं, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूज चैनल बता रहा है 5G कवर कर चुके हैं, वहां पे वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बता रहा है कि 5G नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे जल्द से जल्द। कब करेंगे? जब पूरा का पूरा मार्केट वो लोग कैप्चर कर लेंगे, तब करेंगे। तो मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट इसीलिए करता हूँ कि आप आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे कंपनी मत घुसा लीजिए जिस कंपनी से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। आप लोग करते क्या है, मैं आपको बोलता हूँ। बहुत सारे लोग स्मार्ट हो चुके हैं, वो अच्छा खासा काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जिस कंपनी आपको 15% के ऊपर रिटर्न देंगे और एक लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी है, उसमें निवेश नहीं करेंगे। उसके अगर निवेश भी करें तो छोटा अमाउंट करेंगे, और पेनी स्टॉक के ऊपर वो लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक मैं डेटा अपडेट आपको दिखा दूं, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इस कंपनी के अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट दिखा दूं आपको, तो आप क्लियर यहाँ पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड देखिए लगातार खुद का स्टेक सेल करते जा रहे हैं। बाइंग की खरी मतलब खरीदारी कम की है, उल्टा उससे भी कई गुना ज्यादा सेल किया है। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर खुद म्यूचुअल फंड कंपनी भागना चाहते हैं, माल बेचकर भागना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वोडाफोन आइडिया के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ भी डिसीजन लीजिए। देखिए मेरे बात सुनकर आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा नेगेटिव, अभी तक मेरे तो नेगेटिव व्यू है, बाद में सोचा जाएगा कुछ अच्छा हो तो तब देखूंगा। तो फिलहाल के लिए नेगेटिव है। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में यहाँ पे मैं बातचीत करने वाला हूँ, वो है आईचआर मोटर। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, और मेरा स्ट्रेंथ बहुत बुलिश है इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि कंपनी हैवी व्हीकल्स के ऊपर, जैसे ट्रक, बस, इसमें भी आईचआर मोटर कंपनी खुद का गाड़ियां बनाते हैं। साथ ही साथ सबसे पॉपुलर ब्रांड है रॉयल एनफील्ड। आप सभी जानते हैं रॉयल एनफील्ड मार्केट में किस तरीके से छाया, और रॉयल एनफील्ड को देखकर आज बजाज हो गया, टीवीएस, हीरो, सारे कंपनी रॉयल एनफील्ड जैसे गाड़ियां मार्केट में लॉन्च करा रहा है। साथ ही साथ इंडियन मार्केट में हार्ले डेविडसन, तो जो यूएस बेसिस कंपनी है, वो भी आइशर मोटर के जैसा मार्केट में 350 सीसी का, 550 सीसी का यहाँ पे इंजन का बाइक्स लॉन्च करा रहा है। तो मैं फिर भी कहूंगा, आइचर मोटर का जो बिजनेस मॉडल्स है और इसका जो मैनेजमेंट टीम है, वो मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल में देखने को मिलता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज आया है, वो मैं आपको दिखा दूं। तो बीक्यू के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आइचर मोटर शेयर्स गेन एज, यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्डमैन स्केच बीट्स ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ। मतलब गोल्डमैन स्केच कौन है? एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा एफआई है, फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर है। तो इन्होंने मतलब कम एक कमिटमेंट किया, कि उन्होंने बताया कि 20% अपसाइड आईचआर मोटर में देखने को मिलेगा, और वो भी कब? 12 मंथ के अंदर अंदर। यही बात सुनकर स्टॉक के ऊपर तेजी देखिए। जब बड़े प्लेयर्स किसी छोटे कंपनी के ऊपर, इतनी बड़े इन्वेस्टर अगर कोई कंपनी के ऊपर अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज दे देना, तो उसमें रॉकेट आपको जरूर दिखेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ कंपनी ऐसे भी है जिस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बोल दिया जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा क्रैश दिखाता है। तो मैं जरूर कहूंगा, अभी कंपनी का करंट प्राइस है 3200 के आसपास, और इसका टारगेट रखा गया है 12 मंथ के अंदर अंदर 3660 के आसपास। मुझे जिसका चार्ट पैटर्न देखकर लग रहा है 3660 जो है, वो 3660 नहीं, 3760 तक वो जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं, जो यहाँ पे हायर लेवल है। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है उस बेसिस में आप काम मत करिएगा। आप हमेशा रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। देखिए इस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उनको वो फेस कर रहा है, तो अगर इसको भी रिवर्सल करे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेंज दिखेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो सोचना इस लेवल तक जाना आसान हो जाएगा। तो बाकी
आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।